नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। महाराष्ट्र के नासिक में बस में लगी आग, 10 यात्रियों की झुलसकर हुई मौत। गोपालगंज में निचले इलाकों में घुसा गंडक नदी का पानी, 2 दर्जन गांव में बिगड़े हालात। गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट, वाल्मीकि नगर गंडक बराज से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी का हुआ डिस्चार्ज। गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद जिले के कई इलाकों में तटबंध पर बढ़ा दबाव, प्रशासन ने तटबंध की निगरानी बढ़ाई। कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद भी मोकामा में घूम रहे पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह, विजयादशमी के दिन की बताई जा रही तस्वीर। कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी में देरी पर सवालों को टाल रहा पुलिस मुख्यालय। जीएस गंगवार ने कार्तिकेय सिंह के घूमने की बातों की जानकारी से किया साफ इनकार। नौकरी के बदले जमीन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दायर, परिवार के बाकी सदस्यों के खिलाफ जारी रहेगी सीबीआई जांच। सरायकेला के दलमा वन्य जीव अभयारण्य में मनाया गया हथिनी रजनी का 13वां जन्मदिन, 14 पौंड का काटा गया केक। सरायकेला के दलमा में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह। साल 2009 में झुंड से बिछड़कर गड्ढे में फंसी मिली थी रजनी। साहिबगंज में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। 21 सितंबर की रात नाबालिग से सफीकुल शेख ने किया था रेप। सिमडेगा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव से गुस्से में लोग, समुदाय विशेष पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। कोडरमा में मोबाइल के विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट, 12 साल के बड़े भाई की मौत। रोहतास के विक्रमगंज में मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे लोगों पर पथराव, शिवपुर में हुए पथराव की घटना में 7 लोग घायल। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में चलती कार में अचानक लग गई आग, कार से कूदकर बैंक मैनेजर ने बचाई जान। वैशाली के जंदाहा में मामूली विवाद में पड़ोसी ने महिला पर तलवार से किया हमला, काटा गला। सदर अस्पताल में सुबह से शाम तक इलाज के इंतजार में पड़ी रही गंभीर रूप से घायल महिला। जमुई की बेटी अनीशा ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर लहराया तिरंगा, अब सबसे ऊंची चोटी फतह करने के लिए बहा रही पसीना। गंडक बराज से पानी छोड़ने के बाद मुजफ्फरपुर में भी बढ़ा बाढ़ का खतरा, साहिबगंज, सरैया और पारू प्रखंड में अलर्ट जारी। नवादा के मिर्जापुर में अपने ही चाचा ने किया 4 महीने के बच्चे का 1.5 लाख में सौदा, नवमी के दिन चाचा लेकर गए था घर से। आरोपी चाचा ने खुद ही फोन कर दी थी बच्चे को अगवा करने की जानकारी, परिजनों की गुहार के बाद पुलिस ने बच्चे को कराया रिहा। नालंदा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील डांस का आयोजन, नियमों की धज्जियां उड़ने के बाद भी बेपरवाह बनी रही पुलिस। दरभंगा के लहरियासराय में देसी हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार, गश्ती पुलिस को देख भाग रहा था अपराधी। सिमडेगा के केरसई थाना क्षेत्र में मवेशी लदा एक पिकअप वैन जब्त, 11 मवेशियों को किया गया जब्त। शेखपुरा में सोशल साइट फेसबुक पर प्यार के बाद प्रेमी जोड़े ने मंदिर में रचाई शादी, लड़का और लड़की के परिवार की रजामंदी से हुई शादी। लोहरदगा में महिला के साथ 2 पुलिस जवानों की हैवानियत पर गुस्से में ग्रामीण नाराज लोगों ने बंद कराया बॉक्साइट खनन और परिचालन। जमुई में बलिया सियालदह एक्सप्रेस से 17 साल की नाबालिग लड़की बरामद, परिजनों को जानकारी देकर जांच में जुटी पुलिस। बांका में उत्पाद कार्यालय के 2800 लीटर शराब नष्ट, डीएम के निर्देश पर की गई कार्रवाई। बेगूसराय के बरौनी स्टेशन पर रेल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रेन से 23 बोतल विदेशी शराब बरामद। दानापुर के बेटा में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या, मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। आज मनाई जाएगी पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की दूसरी पुण्यतिथि, पटना में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नेतृत्व में चल रही तैयारी। पटना में रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा में आने के लिए एनडीए के सभी बड़े नेताओं को भेजा गया आमंत्रण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जायजा, नेपाल में भारी बारिश के बाद उफान पर है नदी। गंडक बराज के निरीक्षण के दौरान सीएम ने ली फाटकों के संचालन की जानकारी, अभियंताओं को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बगहा में गंडक बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के गांव में फैला पानी, 6 प्रखंड के 10 से ज्यादा गांव में घुसा पानी। तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर का हमला, कहा 9वीं पास को चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, लालू के बेटे हैं इसलिए बने डिप्टी सीएम। गोपालगंज के फुलवरिया में प्राचीन शिव मंदिर में भीषण चोरी, गर्भगृह का ताला तोड़कर अष्टधातु की 8 मूर्तियों की चोरी। 9 अक्टूबर को दूसरे वनडे के लिए रांची पहुंची टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम, जेएससीए स्टेडियम में होगा महामुकाबला। धोनी के शहर रांची में आकर जोश में दिखे टीम इंडिया के खिलाड़ी, टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी नहीं है वनडे टीम का हिस्सा।
रांची पहुंची टीम इंडिया से बाहर है कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल समेत कई सीनियर खिलाड़ी। शिखर धवन के हाथों में इस टीम की कमान। रांची में 9 अक्टूबर को दूसरे वनडे को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में दिखा उत्साह, खिलाड़ियों का एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। रांची में दूसरे वनडे के लिए पहुंची टीम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात, होटल रेडिशन ब्लू में अतिरिक्त जवान की तैनाती। साउथ अफ्रीका टीम का पारंपरिक अंदाज में किया गया स्वागत, आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य कर कलाकारों ने खिलाड़ियों का किया स्वागत। दुमका में पेट्रोल डालकर जलाई गई लड़की की रांची रिम्स में मौत, प्रेमी राजेश राउत पर जलाने का आरोप। दुमका में फिर पेट्रोल कांड दोहराए जाने को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। दुमका की घटना पर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे का बयान, सामाजिक स्तर पर ही ऐसी घटनाओं का हो सकता है निदान। दुमका की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का बयान, कहा आरोपी का हो सामाजिक बहिष्कार, कड़ी सजा दिलाने की भी मांग। दुमका में पेट्रोल डालकर लड़की की हत्या पर मंत्री आलमगीर आलम ने जताई चिंता, कहा आरोपी को जल्द सजा दिलाने का होगा प्रयास। दुमका की घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने जताई संवेदना, कहा दोषी को होनी चाहिए फांसी की सजा। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा दुमका की घटना पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, दोषियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। दुमका के जरमुंडी में घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक, कहा जरमुंडी की बिटिया के निधन की दुखद खबर से मर्माहत हूं, पीड़ित के परिजन को 10 लाख रुपए की सहायता देने का दिया निर्देश। दुमका की मारुति की रिम्स पहुंचते ही मौत के बाद गम में डूबे परिजन, लड़की की मां और परिजनों ने की इंसाफ की मांग। सराकेला खरसावां के आदित्यपुर में अन्नपूर्णा मंदिर के पास युवक ने लगाई फांसी, पारिवारिक विवाद से तंग आकर खुदकुशी। जहानाबाद के लाल से बिघा गांव में पत्नी से विवाद के बाद पति ने खाया जहर, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली के महनार में बेखौफ अपराधियों का तांडव, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के भाई के पेट्रोल पंप से 15,000 रुपए की लूट। बांका में नाला विवाद की पंचायती के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, तारडीह के मुखिया सहित 6 से अधिक लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में एलआईसी के डीईओ ध्रुव शुक्ला की मौत, गोबर सही चौक के पास हादसा। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। छपरा के दाऊदपुर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, खरैया गांव में पड़ोसी से विवाद के बाद चाकूबाजी। सुपौल के भपटियाही में महज 30,000 रुपए के लिए विवाहिता की हत्या, 1 साल पहले हुई थी शादी। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में लगातार कोयले की तस्करी जारी, विभिन्न हिस्सों में बेच रहे कोयला तस्कर। सरायकेला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खो-खो रेफरी सुरेश नारायण चौधरी पर हमला, कार सवार 2 बदमाशों ने की मारपीट। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में वन विभाग ने की छापेमारी, मोतीलेदा गांव में अवैध रूप से चल रहे आराम मिल को किया क्या ध्वस्त। अरवल ममता कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी की लेखापाल की शिकायत, लेखापाल पर नाइट ड्यूटी के दौरान अभद्र व्यवहार का आरोप। भागलपुर सदर अस्पताल में अचानक बढ़ी मरीजों की भीड़, शुक्रवार को थी 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल। रोहतास के बिक्रमगंज में 2 पक्षों के बीच फायरिंग मामले में 4 लोग गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा, 1 कारतूस बरामद। जहानाबाद में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न, प्रतिमा विसर्जन के दौरान पूरी तरह से अलर्ट पर रहे प्रशासन के लोग। वाल्मीकि नगर के कई इलाकों में गंडक का पानी घुसने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कैंप, बड़ी संख्या में जांच के लिए पहुंच रहे लोग। मारा गया मुजफ्फरपुर का कुख्यात राजा ठाकुर, आपसी गैंगवार में हुई हत्या, अहियापुर थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर इलाके में मिला शव। राजा ठाकुर के कई कांडों का था आरोपी, शराब माफियाओं में बड़ा नाम था शामिल। आदमखोर बाघ को मारने का नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने दिया आदेश, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने मांगा था आदेश। बोकारो के महुआटाड़ के धवैया गांव में मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या। सिवान के हसनपुरा थाना क्षेत्र के छुटका टरैया गांव में युवक को मारा गया चाकू, घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बगा में बाघ के हमले में युवक की मौत के बाद गोवर्धना के जुमरी में भारी हंगामा। कटिहार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 7 शाखाओं से 39,25,000 का घोटाला, आरोपी बैंक मैनेजरों पर नहीं हुई कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में फंदे से लटका मिला दवा व्यवसायी का शव, पुलिस ने पड़ोस की महिला को हिरासत में लिया। वैशाली में मुआवजे की मांग को लेकर सीओ को बनाया गया बंधक, गैस लीक में 3 लोगों की हुई थी मौत। लोहरदगा रेप मामले में बड़ी कार्रवाई, दोनों आरोपी जवानों को किया गया गिरफ्तार, रिम्स में चल रहा पीड़ित का इलाज। सिवान के आंदर में अज्ञात व्यक्ति का सिर कटा, शव मिलने से सनसनी, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका।
मुंगेर के हवेली खड़गपुर में मेला घूमने आई लड़की के साथ छेड़खानी के बाद कई राउंड की गई फायरिंग। जहानाबाद के पंडुई गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दो गुटों के बीच मारपीट, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में चोरों ने बंद घर में की चोरी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। औरंगाबाद के जमुआवा में सीआरपीएफ जवान की हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। सासाराम के दलीलगंज में बच्चा आरोपी के आरोप में दो महिलाओं की जमकर पिटाई के बाद दोनों महिलाओं को किया गया पुलिस के हवाले। धनबाद के मोदीडीह कोल डंप में हंगामा, मैनुअल लोडिंग की मांग पर जमकर हुआ हंगामा, दो गुटों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी। वैशाली में ऑर्केस्ट्रा के दौरान डांसरों के साथ डांस को लेकर लोग आपस में भिड़े, मारपीट और चाकू में हमले में एक युवक हो गया जख्मी। वैशाली पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर कई अपराधियों को किया गिरफ्तार, अलग अलग कांडों के हैं सभी आरोपी। सिवान के अंबेडकर नगर में पानी गिराने को लेकर दो पक्षों में मारपीट में दोनों पक्षों के 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी। छपरा के एकमा में मूर्ति विसर्जन के दौरान कराया गया डांस फ्लोर से अश्लील डांस, गंदे डांस देखने के लिए लोगों की जुटी रही भीड़। शेखपुरा के बरूना गांव में दुर्गा पूजा में अश्लील डांस का वीडियो वायरल, भोजपुरी गाने पर होता रहा अश्लील नाच। मुंगेर में दशहरा के दौरान अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अग्रहण गांव में होता रहा भोजपुरी गाने पर डांस। गोपालगंज के पैठान पट्टी गांव में आपसी विवाद में दो युवकों को मारा गया चाकू। सीतामढ़ी डीएम ऑफिस के पास से शराब की बोतलें बरामद, शराबबंदी पर उठ रहे गंभीर सवाल। वैशाली की तेरसिया दियाला में अपराधियों ने पूर्व मुखिया के बेटे पर किया जानलेवा हमला, बंदूक के बट से मारकर किया जख्मी। जेपी के सिताब दियारा को सीएम की बड़ी सौगात, जेपी ट्रस्ट भवन तक जाने वाली सड़क का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। छपरा में जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा में उत्क्रमित होगा प्राथमिक विद्यालय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने की घोषणा। निकाय चुनाव के बहाने आरसीपी सिंह ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार ने किया टाल मटोल। अररिया के फारबिसगंज में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने किया दौरा, क्षेत्र में चल रही योजनाओं का लिया जायजा। सोशल मोदी का बड़ा बयान, कहा जगदा बाबू में थोड़ा भी स्वाभिमान बचा है तो देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा। सुशील मोदी का बयान, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में एडवोकेट जनरल ने बदला था अपना मंतव्य। जमुई सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, सीएम को बताया अति पिछड़ा और बिहार विरोधी। निकाय चुनाव को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अति पिछड़ा वर्ग के लिए नीतीश कुमार ने किया काफी काम। बिहार में निकाय चुनाव रद्द होने पर मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट पर जल संसाधन विभाग, मंत्री संजय झा ने कहा कि हालात की लगातार की जा रही मॉनिटरिंग। जगदानंद सिंह के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी, मदन सहनी ने कहा जगदा बाबू नहीं देंगे इस्तीफा। आरजेडी में जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह को लेकर मची खींचतान पर पप्पू यादव का तंज, दोनों पर लगाया बीजेपी से साठगांठ का आरोप। बीजेपी ने तेजस्वी पर कसा तंज, सीएम नीतीश कुमार को दी तेजस्वी यादव को मैट्रिक पास कराने की नसीहत। तेजस्वी को लेकर प्रशांत किशोर के बयान पर आरजेडी का पलटवार, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने पीके के बयान को बताया अनर्गल प्रलाप। पटना में रेणु देवी ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा महागठबंधन के लोग अति पिछड़ों का कर रहे हैं हकमारी। पटना के सपा कार्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन, मुलायम सिंह यादव की तबीयत ठीक होने की कार्यकर्ताओं ने की कामना। धनबाद के गोपालपुर में मुखिया पति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मैसेज पार्टी ऑफिस में की गई बेरहमी से पिटाई। धनबाद में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का जोरदार स्वागत। जेपी की जन्मभूमि पर कई योजनाओं के उद्घाटन पर पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने उठाए सवाल, कहा पूरी हो चुकी योजनाओं पर सीएम नीतीश कुमार ले रहे हैं श्रेय। बिहार में निकाय चुनाव रद्द होने के बाद दरभंगा में बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। रांची के सोहराय भवन में जेएमएम केंद्रीय समिति की एक दिवसीय बैठक में कल्याणकारी योजनाओं को दिए गए कई टास्क। कांग्रेस से निष्कासित तीनों विधायकों से मिलने कोलकाता पहुंचा रांची से एक प्रतिनिधिमंडल, विधायकों को साजिश के तहत फंसाने का आरोप। जहानाबाद में पटना गया रेलखंड पर ट्रेन से गिरकर एक यात्री गंभीर रूप से घायल, हालात गंभीर देखते हुए भेजा गया पटना। मुजफ्फरपुर में पॉलिटेक्निक छात्र संघ ने निकाला प्रतिरोध मार्च, अमानत छात्रों की बहाली और वर्तमान विज्ञापन में संशोधन की मांग।
वाल्मीकि नगर में आदमखोर बाघ को मारने के आदेश के बाद शूट करने की तैयारी। डीएम ने एनटीसीए और वन विभाग को पत्र लिखकर मांगी थी अनुमति। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में खाद्य व्यवसायी के घर हुई चोरी की जांच तेज। डॉग स्क्वाड की मदद से ली जा रही जांच। खगड़िया में राजेंद्र चौक पर बीजेपी नेताओं ने किया नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर फूंका पुतला। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर साइबर क्राइम के खिलाफ जीआरपी ने चलाया जागरूकता अभियान। साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी। बिहार में निकाय चुनाव रद्द होने के बाद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पटना के गर्दनीबाग में मेयर और वार्ड पार्षद के उम्मीदवारों ने किया प्रदर्शन। किशनगंज डीएम ने की पेट्रोल टंकी अनापत्ति प्रमाण पत्र मामले पर बैठक। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू पर ऐप के माध्यम से सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था। पूर्णिया के चुनापुर एयरपोर्ट से 7 साल बाद भी शुरू नहीं हुई हवाई सेवा। लिंक रोड के झमेले में फंसा है एयरपोर्ट। सिवान में जयकारे के साथ दी गई मां दुर्गा को विदाई। शहर के श्रीनगर स्थित दाहा नदी में किया प्रतिमा विसर्जन। गोड्डा के बालाजोर नहर से एक व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। देवघर के कुंडा में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा के अकबरपुर में ऑटो पलटने से युवक की मौत। हादसे में कई लोग घायल। औरंगाबाद के रफीगंज में मिट्टी की दीवार गिरने से महिला की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। सिवान में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान अलर्ट पर प्रशासन। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती से शांतिपूर्ण माहौल में विसर्जन हुआ संपन्न। गोपालगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान अश्लील गीतों पर डांसर ने लगाए जमकर ठुमके। देवघर के सूचना भवन सभागार में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जिले के सभी बीएलओ की बैठक। देवघर और मधुपुर में चुनाव की तैयारी को लेकर की गई बैठक। रामगढ़ में सहारा इंडिया बैंक में लाभुकों की राशि नहीं मिलने पर खाताधारियों ने कार्यालय का किया घेराव। सहारा इंडिया में जरूरतमंदों में करोड़ों रुपए जमा हैं। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में 23 हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात। 4 घरों को बुरी तरह से किया क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर में 11 अक्टूबर को होगा इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज। गोपालगंज में 8 से 17 अक्टूबर तक कुष्ठ रोग की खोज अभियान। जांच कराकर कराया जाएगा इलाज। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान। अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह कर रही चुनाव प्रचार प्रसार। किशनगंज में 15 दिनों के भीतर जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या का मामला आया सामने। घटना के बाद कांग्रेस सांसद और विधायक पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते नजर आए। बिहार में तेजी से बढ़ रहा डेंगू। रोज 100 से अधिक मरीजों की जा रही पुष्टि। पटना में 2000 पहुंची संख्या। भागलपुर की स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद भी शहर की हालत बदहाल। शहर में बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव। मधेपुरा की खुर्दा में दशहरा मेले के मौके पर कुश्ती का आयोजन। महिला पहलवान पुरुष पहलवानों के साथ मुकाबला करते नजर आए। मधुबनी में उत्पाद विभाग का कार्यालय बना कबाड़खाना। शराब तस्करों की जब्त गाड़ियों से कर्मचारियों की बढ़ी परेशानी। आने जाने में होती है दिक्कत। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में झारखंड की 6 बेटियों का चयन। सिमडेगा की फुटबॉलर बेटी पूर्णिमा कुमारी भी शामिल। गिरिडीह के पुड़ैया गांव में हाथियों के झुंड ने घर को किया ध्वस्त। घर का सारा सामान किया नष्ट। 20 की संख्या में था हाथियों का झुंड। शिवहर जिले के 29वां स्थापना दिवस समारोह। जीएम ने अधिकारियों के साथ काटा केक। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में साधु संतों का भव्य हुआ स्वागत। अयोध्या से राष्ट्रीय एकता के लिए भगवान राम की दिग्विजय यात्रा पहुंची पुनौरा धाम। वैशाली के मैनान में प्रतिमा विसर्जन को लेकर भीड़ हाथों से खींचकर माता की सवारी को तालाब तक ले गए लोग। वैशाली के महुआ पहुंचे सांसद प्रिंस राज। नीतीश सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकते। छपरा के जयप्रकाश नगर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 11 अक्टूबर को है जयप्रकाश नारायण की जयंती। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू। कलेक्ट्रेट परिसर में बनाया गया है काउंटर। बेगूसराय के बरौनी और बछवाड़ा में प्रतिमा विसर्जन। मां दुर्गे को कंधे पर लगाकर स्थानीय लोग ले गए नदी किनारे। लोहरदगा के मिशन चौक के पास मूर्ति विसर्जन के बाद भंडारे का आयोजन। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद भी हुए शामिल। चास नगर निगम कार्यालय के पास सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। बकाये वेतन और बोनस की मांग को लेकर की जमकर नारेबाजी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक में भोजन के खास इंतजाम। वेज से लेकर नॉन वेज तक रहेगी खाने की बड़ी रेंज।
देवघर में मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद पवित्र शिवगंगा सरोवर में फैली गंदगी, 36 से अधिक प्रतिमा का किया गया विसर्जन। झारखंड महिला हॉकी टीम ने धमाकेदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। गुजरात में चल रहे नेशनल गेम्स में यूपी की टीम को एक तरफा मुकाबले में 6-1 से हराया। बिहार में अभी होती रहेगी झमाझम बारिश, हवा में नमी की वजह से एक्टिव हुआ मॉनसून। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद निचले इलाकों में तेजी से घुस रहा पानी। वाल्मीकि नगर के चकदहवा, झंडू टोला, रोहुआ टोला सहित निचले इलाके जलमग्न। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद गोपालगंज के निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, ऊंची जगहों की तरफ पलायन कर रहे लोग। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से नदी में 4,45,000 क्यूसेक पानी का हो रहा डिस्चार्ज। गोपालगंज में गंडक नदी में 4,40,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। तटबंध के अंदर बसे गांव को खाली करने का आदेश। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंडक के साथ साथ पहाड़ी नदियों का बढ़ा जलस्तर। मसान नदी से रामनगर प्रखंड में कटाव हुआ शुरू। गोपालगंज में गंडक नदी के दबाव से सिकटिया छरकी का स्लुइस गेट पर बढ़ा दबाव। गेट का 50% हिस्सा नदी के दबाव में टूटा। सिवान में बबुनिया मोड़ पर मूर्ति विसर्जन के बाद महाभंडारे का आयोजन। मेला घूमने आए लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। दानापुर के बेटा में शराब पीकर हंगामा कर रहे शराबी गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। मुंगेर में प्रतिमा विसर्जन के साथ दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न। डीएम और एसपी ने विसर्जन समिति के सदस्यों को माला पहनाकर किया सम्मानित। मधुबनी में बस की चपेट में आने से बाइक सवार भाई बहन जख्मी, प्राथमिक इलाज के बाद दोनों डीएमसीएच में भर्ती। कटिहार में दुर्गा पूजा के बाद कई जगहों पर किया गया प्रतिमा का विसर्जन। पूजा समिति ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं झारखंड में पारा शिक्षक, आश्वासन के 1 साल बाद भी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। सिमडेगा में जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत। खेत में काम करते वक्त जंगली हाथी के झुंड ने किया था हमला। गिरिडीह में उसरी नदी पर जर्जर पुल को ध्वस्त किए जाने से बढ़ी लोगों की समस्या। पाकुड़ के कोलाजोड़ा गांव में बारिश के बाद कीचड़ से नरक जैसे हालात। कई दिनों से रुक रुक कर बारिश से सड़कों पर जलजमाव की स्थिति। गोपालगंज के निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा गंडक नदी का पानी। नाव के अभाव में जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे नदी पार। पटना में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। पत्रकार नगर थाने के 14 पुलिसकर्मी डेंगू से हैं संक्रमित। बांका में नाला के विवाद सुलझाने गए मुखिया पर हमले के बाद बदले की कार्रवाई। दूसरे पक्ष के लोगों ने 4 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। वैशाली के राघोपुर में सैन्य सम्मान के साथ बीएसएफ के शहीद ब्रजेश मिश्रा का अंतिम संस्कार। सेना और पुलिस के जवानों ने दी सलामी। निकाय चुनाव रद्द होने के बाद प्रत्याशी परेशान, सरकार पर लगाया आरक्षण के मामले को सही तरीके से पालन नहीं करने का आरोप। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।